हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी 6G एक्सरसाइज का पार्ट 5 है और मैक्सिमम मिनिमम में हम लोगों ने 6G एक्सरसाइज लगा रहे थे। उसके 4 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और अब हम बात करते हैं पार्ट 5 में 6G एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में, क्वेश्चन नंबर 11, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू, दिया गया है हमें f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -2, क्लोज इंटरवल -2, पर। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू हमारे पास है sin x प्लस का cos x, और यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, से 0, के बीच में आपको देखना है। थर्ड नंबर कह रहा है f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस का x² / 2, और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -2, 9/2, क्लोज इंटरवल में। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है f(x) इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, और यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -3, 1 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 11 का फर्स्ट नंबर। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें x³, और यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 2 के बीच। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो चलिए फंक्शन का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। अवकलन करने पर ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, ये मान आपको ज्ञात करने हैं, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, किस तरीके से करते हैं। देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो f(x) का अवकलन क्या होगा, f'(x), और x³ का अवकलन हो जाएगा 3x²। अब किसी भी क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है इसको 0 के बराबर करते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हम ये जो f'(x) है इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, और f'(x) को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो 3x² इज इक्वल टू 0, देन x² इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास -2 और 2 के बीच में बिलोंग कर रही है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम निकालेंगे f(0), कि जो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो f(0) की वैल्यू 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0। फिर हम निकालेंगे यहाँ से f(-2), जो इंटरवल दिया गया है। f(-2) की बात करें तो -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब हो जाएगा -8। फिर हम यहाँ से f2 की वैल्यू निकालेंगे। f2 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और वैल्यू आएगी 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हो रही है, मतलब जो हाईएस्ट मान है
वो निरपेक्ष उच्चतम होगा और जो लोवेस्ट मान है वो निरपेक्ष निम्नतम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट मान 0 है, -8 है, 8, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन है? 8। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम मान यानी x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है? 8 है। और निरपेक्ष निम्नतम सबसे छोटा मान कौन सा है? -8। तो निरपेक्ष निम्नतम मान कितना हो जाएगा हमारे पास? निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके 11 के सेकंड नंबर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम तीसरी बार ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम इसको बात करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा है वो निरपेक्ष उच्चतम है और जो सबसे छोटा है वो निरपेक्ष निम्नतम है। सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि -8 0 से भी छोटा होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे -8 था, ये सबसे छोटा मान है। ठीक, और ये बड़ा मान है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है हमारे पास, इसका हम अवकलन करेंगे। और यहाँ पर देखिए इंटरवल क्या दे रखा है? क्लोज्ड इंटरवल 0, दे रखा है। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स, तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस और कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए यहाँ जो एफ डैश एक्स है इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप इसको फिर से पक्षांतर करें, डिवाइड में ले आएँ तो साइन अपान कॉस टैन हो जाएगा और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1। और टैन एक्स 1 कहाँ पे होता है? 45 अंश यानी π/4 पर। अब इस मानों को हम चेक करेंगे, एफ ऑफ π/4 निकालेंगे। एफ ऑफ π/4 की बात करें तो कॉस π/4 प्लस साइन π/4 और ये हो जाएगा कॉस π/4। साइन 45 अंश की बात करें 1/√2, कॉस 45 अंश की बात करें 1/√2, तो वैल्यू आ जाएगी 2/√2 यानी हो जाएगा √2। नेक्स्ट हम बात करते हैं f0 की बात करेंगे। f0 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। चलिए f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम f0 की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा कॉस 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 और कॉस 0 होता है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसके बाद में हम निकालेंगे एफ पाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन पाई और प्लस में हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई। साइन पाई का मान होता है 0 और कॉस पाई का मान होता है -1, तो वैल्यू आ जाएगी -1। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा मान कौन सा है? 1, और सबसे छोटा मान कौन सा है? -1। इसका मतलब निरपेक्ष उच्चतम क्या हो गया? सॉरी, √2 यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। √2 का मान 1 समथिंग आ जाएगा, 4 1 4। तो ये √2 बड़ा होगा 1 से भी, तो ये सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे लोवेस्ट है। इसका मतलब निरपेक्ष उच्चतम √2 है और निरपेक्ष निम्नतम कितना है हमारे पास? -1 है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे हम। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया कि निरपेक्ष उच्चतम मान हमारे पास √2 है और निरपेक्ष निम्नतम मान हमारे पास कितना है? निरपेक्ष निम्नतम मान हमारे पास है यहाँ पर -1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 4x माइनस का है 4x माइनस का x²/2। और यहाँ पर जो बिलोंग कर रहा है किसके बीच बिलोंग कर रहा है? -2, 9/2 के बीच में। इंटरवल दे रखा है -2 से 9/2, ये हमारे पास इंटरवल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। फिर वही काम हमारे पास है, इसका अवकलन करें f'(x), तो इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 4 और इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 2x/2। ये कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आ जाएगी 4 - का x। क्रांतिक बिंदु के लिए
क्रांतिक बिंदु की जगह आप उच्चस्थ या निम्नस्थ मान के लिए भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए ये जो एफ डैश एक्स है, ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। बाकी दो मान हमारे पास यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा f4 पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखें तो 4 इंटू 4 माइनस का 4 स्क्वायर बाई डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे 16/2 यानी 8 तो वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम f ऑफ -2 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 और -2 का स्क्वायर अपॉन 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 1 to 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2 तो 8 2 10 -10। इसके बाद में f ऑफ 9/2 लेंगे तो 4 टाइम्स इंटू 9/2 माइनस 9/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल 2 बचेगा, 9 दूना 18 हो गया, ये हो जाएगा 81, 2 दूना 4 चौको 16। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम कैलकुलेशन करेंगे या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास 9/2 का मतलब समथिंग 7.875 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके डिवाइड कर लीजिएगा, 7.875 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कैलकुलेशन करने पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मान कौन सा नज़र आ रहा है 8 और सबसे छोटा मान कौन सा नज़र आ रहा है -10। इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना है वो हमारे पास है 8 और एब्सोल्यूट मिनिमा कितना है हमारे पास -10। इसका मतलब निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान हमारे पास क्या है 8 और निरपेक्ष निम्नतम मान हमारे पास कितना है, निरपेक्ष निम्नतम मान हमारे पास है -10। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, ये आपका होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप होमवर्क में लगाइएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास कि दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 12 दिखाइए कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 पर निम्नलिखित है, x इज इक्वल टू 1/2 पर निम्नलिखित है तथा इसका कोई उच्चिष्ट मान नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। बता देते हैं कैसे आप लोग लगाएंगे। ये देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है, पहले आप इसको y के इक्वल लीजिएगा और y के इक्वल लेने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। जब आप दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy/dx हो जाएगा और इधर इसका अवकलन करेंगे आंसर से। ठीक है, आंसर से अवकलन करने के बाद फिर आप क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, dy/dx को 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने के बाद वहाँ से हमें x का मान मिलेगा और वो जो x का मान मिलेगा वो हमें 1/2 आएगा। ठीक है, x का मान जब 1/2 आ जाएगा दूसरा कोई मान आपको नहीं मिलेगा, केवल आपके पास यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर आप दोबारा से अवकलन करके dy/dx निकालेंगे और x इज इक्वल टू 1/2 पर चेक करेंगे और मान आपका पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आने पर मान क्या हो जाएगा निम्नलिखित, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्या उच्चिष्ट मान इसका कोई नहीं है, ये भी हमें प्रूफ करना है। देखिए x का केवल मैंने बताया कि आपको एक ही मान प्राप्त होगा, तो अगर x का एक ही मान प्राप्त हो रहा है दूसरा मान नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कोई उच्चिष्ट मान नहीं है। तो आप लिख देंगे चूँकि x का एक ही मान है अतः फलन का कोई उच्चिष्ट मान नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि दिखाइए कि x बराबर e पर, इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर फर्स्ट,
दिखाइए कि x बराबर e पर फलन x बराबर e पर फलन x की पावर 1/x x की पावर 1/x का मान। देखिए बुक में निम्नलिखित दिया गया है, लेकिन वो निम्नलिखित नहीं होगा, ठीक है, वो गलत है क्वेश्चन, अभी चेक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट आना चाहिए। दिखाइए x बराबर x का x 1/x का मान क्या होगा, उच्चिष्ट है। क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें अपनी किताबों में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए उच्चिष्ट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर ये कह रहा है कि दिखाइए कि x इज इक्वल टू 1/√e पर फलन x स्क्वायर log 1/x क्या है, उच्चिष्ट है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, इनको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम 13 का फर्स्ट लगाते हैं। बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में निम्नलिखित दिया गया है, उसको उच्चिष्ट बना लीजिएगा। चलिए 13 का फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। तो फंक्शन क्या है, उसको आप y के इक्वल मान लें। तो y इज इक्वल टू हमने मान लिया x की पावर 1/x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फलन की पावर फलन है, तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लॉग नहीं, लॉग लेके करते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी को लगाएंगे। जब प्रॉपर्टी लगाएंगे देखिए 1/x बाहर आ गया। अब आप यहाँ पे इसका अवकलन करिए, तो log y का अवकलन 1/y dx। यहाँ पर सेकंड लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से 1/x स्क्वायर, ये भी 1/x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का log x। y को आप पक्षांतर कर देंगे तो y/x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होगा, हमें dy/ds को 0 के इक्वल करना होगा। जब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y/x स्क्वायर 1 माइनस log x इक्वल टू 0। x स्क्वायर को 0 की तरफ भेजिए तो हमारे पास वैल्यू आएगी तो ये देखिए आ जाएगा हमारे पास y ब्रैकेट में 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, और y हमारा फंक्शन है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 किसका मान होता है, log e का मान होता है। तो log आपका हट जाएगा तो x बराबर e। ये देखिए यही बिंदु आपको ज्ञात करना था, इसी बिंदु पर हमें चेक करना था। अब हम दोबारा से अवकलन करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो देखिए जब dy/dx निकालेंगे तो जो भी हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो चलिए फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक, तो सेकंड का अवकल करिए 1 का 0 और log का हो जाएगा 1/x, और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो फर्स्ट कैसा है, y/x स्क्वायर। तो y/x स्क्वायर कैसा है, आप देख सकते हैं आंसर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हर का वर्ग, फिर यहाँ पे हो जाएगा हर गुणित अंश का अवकल गुणांक और ऋण अंश गुणित हर का अवकल गुणांक। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस का y/x क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस log x डिवाइड बाई x की पावर 4। इन दोनों से आप देख सकते हैं कि x अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा x dy/dx, और माइनस में हो जाएगा 2y। एक x कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस y/x क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस log x/x क्यूब, और फिर यहाँ से हो जाएगा x dy/dx माइनस 2y। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि x बराबर e पर
क्या निकालना है, dy/dx2 को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा y/e³ और ये देखिए 1 माइनस log x, x बराबर ये 1 माइनस log x कितना था 0, और ये 0 करते हैं यहाँ पे, जब जैसे 0 होगा तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आ रही है y/e³ माइनस का, और ये कैसा मान हो रहा है, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब x बराबर e पर फलन हमारा क्या है, उच्चिष्ट है। तो ये देखिए उच्चिष्ट ही आ रहा है, ठीक है ना, किताब में करेक्शन कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है 13 का सेकंड। तो आई होप आप ये क्वेश्चंस लगा पाएंगे, इसको आप ट्राई करिएगा। तो इसी तरीके से आपका 13 का सेकंड नंबर लगेगा, इसको आप लगाइएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की तरंग वेग पानी में अंडर रूट लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा के समानुपाती है, जहाँ ए कोई अचर मान है। जहाँ ए कोई अचर मान है तो सिद्ध कीजिए कि लैम्डा इज इक्वल टू ए पर तरंग वेग का मान निम्नलिखित होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा की तरंग वेग पानी में, ये आपके पास इक्वेशन है, इसके समानुपाती है। जहाँ ए को अचर मान तो सिद्ध करना है कि लैम्डा बराबर ए पर तरंग वेग का मान निम्नलिखित होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए तरंग वेग की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि माना जो तरंग वेग है वो क्या है v। माना तरंग वेग क्या है, v है। तो प्रश्नानुसार क्या है कि समानुपाती यानी v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटा तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो हमने यहाँ से के कांस्टेंट ले लिया, जहाँ के क्या है हमारे पास अचर है। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, तो यानी हम यहाँ पे लैम्डा के सापेक्ष ऑन करेंगे। लैम्डा हमारा फंक्शन है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में है ये, तो लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और ए भी यहाँ पर कांस्टेंट कह रहा था, लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए जब इसको लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक मिनट यहाँ पर एक काम और करिएगा। ये देखिए यहाँ पर रूट दिया गया है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में वी स्क्वायर को कुछ मान लीजिएगा, वी स्क्वायर को जेड मान लीजिएगा। देन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा, जहाँ पर हमने मान लिया कि माना वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
कैलकुलेशन कम होगा, डी जेड अपान डी लैम्डा ये हो गया, के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1/a और लैम्डा का अवकलन 1 हो जाएगा और 1/, लैम्डा का माइनस का 1/, लैम्डा स्क्वायर। क्रांतिक बिंदु के लिए डी जेड अपान डी लैम्डा को 0 के इक्वल करेंगे तो के टाइम्स 1/a माइनस a/, लैम्डा का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे के को 0 की तरफ भेज दीजिए तो 1/a माइनस a/, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो a/, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन लैम्डा इज इक्वल टू a। और देखिए इसी मान पर हमें चेक करना था, तो दूसरा वाला मान हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अब हम यहाँ से दोबारा अवकलन करेंगे d2z अपान डी लैम्डा 2। वैसे दो मान हमारे पास निकल रहे थे, 1 + 1 -a, लेकिन हम यहाँ पे प्लस वाला मान कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में a पर चेक करना था। अब चलिए दोबारा जब अवकलन करेंगे d2z अपान डी लैम्डा 2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर k तो कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट, अवकलन 0 हो जाएगा और 1/, लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा की पावर -2 का अवकलन क्या होगा, ns की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, a कांस्टेंट है और जब इसका अवकलन करेंगे 1/, लैम्डा का स्क्वायर के, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा की पावर -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ak अपान लैम्डा क्यूब। किस पर निकालना है, d2z अपान डी लैम्डा 2 का मान एट द पॉइंट लैम्डा इज इक्वल टू a पे निकालना है। तो चलिए इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा 2k अपान a स्क्वायर। और ये कैसा मान दे रहा है, पॉजिटिव मान दे रहा है, धनात्मक। इसका मतलब लैम्डा बराबर a पर z का मतलब v स्क्वायर क्या है, उच्चतम है। तो स्पष्ट है। और ये v क्या था आपके पास, तरंग वेग था। तो स्पष्ट है लैम्डा बराबर a पर, सॉरी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निम्नतम। लैम्डा बराबर a पर तरंग वेग क्या है हमारे पास, निम्नतम है। ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इसका। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x बराबर 1 पर फलन x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का मान उच्चिष्ट है तथा x बराबर 3 पर निम्नलिखित है, तो अचर a b c का मान ज्ञात कीजिए। अचर a b c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसको हम y के इक्वल लेंगे। माना y इज इक्वल टू x³ प्लस का ax² प्लस का bx प्लस का c। अब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो y का अवकलन dy/dx, x³ का 3x², ये हो जाएगा 2ax प्लस b। ठीक है। अब देखिए उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए कोई भी जो वैल्यू होती है, मतलब क्रांतिक बिंदु के लिए कोई भी वैल्यू होती है उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। और आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है। तो चूंकि x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है, तो इसलिए dy/dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 पे dy/dx निकालें तो ये हो जाएगा 3
प्लस का 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू -3, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि यक्स बराबर 3 पर फलन निम्नलिखित है। तो इसमें भी जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3, वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 दूना 6 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 6a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 27, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेकंड दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा रहे हैं, या सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए। तो सेकंड माइनस का फर्स्ट, 6a प्लस b इज इक्वल टू -27, और दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आप घटाएंगे माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट। 6 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 27 में 3 घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 24। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6। ये a का मान आ गया। अब नेक्स्ट हम b के मान की बात करेंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो चलिए a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a बराबर -6 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए जब इसको हमने समीकरण 1 में रखा तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -6 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 3, तो -12 प्लस b इज इक्वल टू -3। तो b की वैल्यू आ गई -3 प्लस 12, तो 12 में 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9, b का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे c का मान निकालना है। तो c के लिए कोई प्रतिबंध नहीं दिया है, क्योंकि c के लिए हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन नहीं मिल रहा है। c के लिए कोई प्रतिबंध नहीं दिया है, तो c हमारा कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन हो सकता है, यानी c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकले, ए बी सी के मान। a का मान -6, b का मान 9, और c आपका क्या होगा, वो आपके पास बिलोंग करेगा रियल नंबर r में। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है। इंटरवल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 1,3 में 2x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है। पहले आप इस फंक्शन को लेंगे और इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे, और वैल्यू को लेने के बाद हम उस पर महत्तम मान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी के बाद जो हमारे पास वैल्यू थी -3 -1, उस पर भी हम महत्तम मान को बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन लगेगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 में निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम का मान हमने निकाला था, तो ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन हमारा लगेगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं, तो आपका ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, इनको आप लगाएंगे। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरह इसको लगाइएगा। ये एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, फंक्शन सेम है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें आपके पास जो महत्तम मान मिलेगा इस इंटरवल में x बराबर 3 पर उच्चतम है, और जो उच्चतम मान हमें मिलेगा वो मान मिलेगा 89। और इसमें जो आंसर मिलेगा x बराबर -2 पर उच्चतम होगा, इस अंतराल पर -2 आपका होगा, और उसमें उच्चतम मान हमारे पास होगा 139। तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि यदि दिया है अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब इस अंतराल में x बराबर 1 क्या कर रहा है, x बराबर 1 पे फलन उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ये बिल्कुल अभी मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ है, उसमें a b c 3 मान थे और इसमें हमारे पास एक ही मान है। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन लग रहा है हमारे पास। तो चलिए देख लेते हैं। जो फंक्शन था उसको y के इक्वल लिया हमने, x की पावर 4 -62x² प्लस ax और प्लस 9 अवकलन करिए dy/dx, तो ये हो जाएगा 4x³। इसका अवकलन करिए, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124x, और ये हो जाएगा प्लस का a और 9 का हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, उच्चतम है। ठीक है, तो अगर x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है तो dy/dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जाएगा 4 टाइम्स 1 का क्यूब -124 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा 4 माइनस का 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, -120 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आई होप आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी मैक्सिमा मिनिमा की जो एक्सरसाइज है 6G वो आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है, इसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की अगली एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। और मैक्सिमा मिनिमा की जो अगली एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर देखिए हमें फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज में फ़ंक्शन पहले में बनाने होंगे, उसके बाद में प्रोसेस बिल्कुल वही पहले की तरह है, और किस तरीके से फ़ंक्शन को हम क्रिएट करेंगे उसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो होमवर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।